नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंग्रेज सिंह सरदार गोट फार्म से। मेरे साथ आज बांदीकुई डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग से आए हुए हैं सर जी, डॉक्टर मदनपाल सिंह जी। और डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय और आप किस जगह से आए हो, कहाँ से आप रिटायरमेंट है, पूरा परिचय आप हमारे दर्शकों को एक बार दें। मेरा नाम डॉक्टर मदनपाल सिंह चौधरी है और मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट बांदीकुई से आया हूँ। मेरे साथ हमारे साथी बाबूलाल जी गुजर भी हैं और हमारे मन में एक दिन से एक क्वेरी थी कि सरकार के द्वारा NLM योजना के तहत गोट फार्म बढ़ाने की और चालू करने की बहुत सारी प्रेशर रहता है कि किसानों को, पशुपालकों को बताओ। तो उसमें हमें नेट से, यूट्यूब से पता चला कि सरदार जी का बहुत सफल फार्म है। तो आज हमने इरादा बनाया कि क्यों ना इसको मौके पे चल के देखा जाए, क्योंकि जो हमारे बाबूलाल जी हैं ये एक अच्छे किसान हैं और एक सीनियर जो CA से रिटायर्ड है। तो इनकी इच्छा है कि गोट फार्म डालने। तो मैंने इनको कहा कि अच्छे गोट फार्म के आप जो है ना निश्चित रूप से पहले विजिट करो 2-3 जगह, तब जाके आपको पता चलेगा कि कैसे करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका हमारे फार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे फार्म पर आए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे अंदर कुछ कमियां भी होती हैं, हर पशुपालन करता है। हमारा अलग एक्सपीरियंस 12-13 साल का है। NLM स्कीम्स भी हमने ली हुई है, उसके अंदर भी हमने बकरियां रखी हुई हैं अलग से। आपको शायद हमने दिखा दूंगा मैं आपको उसका भी। तो जो भी अगर हम कहीं कमियां कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आपने सेवाएं सरकार में दी हैं, तो कुछ कमियां हो सुझाव भी हमें भी और हमारे दर्शकों को भी और देते जाना, और साथ साथ जो भी अपनी बातचीत हो करते जाना। और मैं आपको भी हमारे फार्म का विजिट करवा देता हूं। सर जी, आप अभी अब जो हम मौके पर खड़े हैं, बाड़ा नंबर अपने 3 के अंदर खड़े हैं सर जी, जो कि हमारा ये मेल का बाड़ा है सर जी। ये हमने सारे सिरोही के ब्रीड है, जो कि सिरोही और गुजरी, और जो कि ईद के लिए तैयार किया हुआ माल है सर जी। हाँ जी। तो ये बताओगे कि ईद के वक्त आपका मान लिया यही एक आपका बकरा है, तो इसके क्या रेट मिल जाता है किसान? सर जी, हम एक फिक्स प्राइस रखते हैं सर जी। हम इनको 500 रुपए किलो तोल के बेचते हैं। 500 रुपए केजी तोल के हिसाब से आप? हाँ जी। अगर मान के चलो कि जो 40 किलो का होगा तो हमारा 20,000 का 20,000 रुपए। हाँ जी। जैसे जैसे हम हमारे डायरेक्ट हमारे बीच में बिचौलियां नहीं है डॉक्टर साहब। हमने सन 2014 से बिचौलिया को हटा दिया था। तो उस डायरेक्ट हमारे पास कस्टमर ही आता है जिसने कुर्बानी करनी है। बीच में बिचौलिया नहीं है। ये बहुत अच्छी बात। हाँ जी। और हमारे फार्म पे ये भी सुविधा है कि आप एडवांस बुकिंग भी करवा सकते हैं। अच्छा, वो 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने जब भी आप चाहो करवा सकते हैं। बताएंगे आप? जैसे आपने ईद की कुर्बानी के लिए मेल तैयार किए। हाँ जी, हाँ जी। तो इनको फीमेल के कंपैरिजन में अलग से क्या चीज देखते हो जिससे वेट गेन हो, वजन बढ़े और स्वस्थ रहे? डॉक्टर साहब की एक कोशिश करते हैं बिल्कुल जो हमारे दर्शक भी हैं, जो हमारे कस्टमर भी हैं, उनको एक बढ़िया बिना टॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक के ही हम ऐसे इनको दाना, मक्का, जौ, इन चीज़ों से ही हम तैयार करते हैं। जैसे हम लूम दे देते हैं मक्का। जैसे जैसे इनकी ईद आती है, हम इनकी मक्का की जो मात्रा 700-800 ग्राम पर जानवर लेके चला जाते हैं पर डे का। वो डिवाइड डोज में या वन टाइम में? 2 टाइम में कर देते हैं। 3 महीने जो ईद के आते हैं उस समय हम 400 ग्राम सुबह, 400 ग्राम शाम को 2 टाइम कर देते हैं। अभी जो ऑफ सीजन चल रहा है तो हम 500 ग्राम पर जानवर के हिसाब से हम एक टाइम में डाल एक बार। वेरी गुड। ये बच्चा मक्का देते हो? हाँ, मक्का दे देते हैं, जौ भी ले लेते हैं। मार्केट के अंदर सर जी अपने बकरी पालन कर रहे हैं, तो जो भी दाना हमें सस्ता सर जी, वैसे जौ भी बेस्ट है और मक्का भी बेस्ट है सर जी। मक्का क्या जौ है कि वो उसमें ये पाउडर जल्दी बढ़ जाता है। तो मक्का मार्केट में आपको 24 महीने उपलब्ध, 12 महीने उपलब्ध। ये बात। एक दूसरी चीज ये बताओ, आप इसको सीजन में आपने बताया सुबह इसको आप मक्का दिया, फिर लूम किस टाइम, कितने अंतराल के बाद चारा देते हैं? 2 घंटे के बाद हम इनको, बल्कि ये खा के हो जाए तो फिर 2 घंटे बाद हम इनको लूम दे देते हैं। लूम एक जानवर के बट में कितनी आती है? करीबन आधा किलो के हिसाब से। आधा किलो लूम देते हैं। हाँ जी। फिर उसके बाद तीसरे टाइम क्या? तीसरे टाइम सर हमारे पास जैसे कि खेत के अंदर खुद का खेत है बड़ा, तो रंचका वगैरह बोल लेते हैं,
तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो खेत में घास वगैरह खूब उगी है, तो इनको आधा घंटा हरा चारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं। नहीं, अन्यथा हम इनको घूमने के लिए नहीं छोड़ते वैसे ज्यादातर। मैं भी स्टॉल फीडिंग मतलब घर पे ग्रेजिंग के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब। और फिर शाम को गुवार का चारा, वो भी आधा किलो पौन किलो के हिसाब से पर जानवर के हिसाब से इनको डाल देते हैं। बहुत अच्छा। फिर शाम को भी गुवार का चारा शाम को 4 टाइम हो गया सर जी। सुबह का है, वो भी हरा चारा है और गुवार का चारा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दर्शकों की भी डिमांड रहती है कि कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब बताते हैं कि हमने इनका निकाला हुआ 35 रुपए पर जानवर खर्च पर डे आ जाता है। उसमें दाना चारा आपका सारा मेडिसिन तक भी हम कहते हैं जी, क्योंकि मेडिसिन इतनी लगती नहीं और लगाते भी नहीं हम, तो वो भी आ जाती है। अच्छा, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो मारा था। आपने जहाँ तक मेडिसिन की बात करी, तो आप कौन कौन सा टीकाकरण और कब कब कराते हो? केवल आपकी जानकारी हमें तो पता है, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, सभी आपके ही जो पशुपालन विभाग से हैं, सभी डिप्टी डायरेक्टर जयपुर से हैं, जो भी है जहाँ हमारे पास के हॉस्पिटल वाले हैं, सभी हमें सहयोग भी करते हैं। समय पर उनके ऊपर जो भी वैक्सीनेशन उपलब्ध होती है वो हमें प्रोवाइड करवाती है, गवर्नमेंट भी करवाती है, सरकार से उपलब्ध हो जाता है सर जी। अच्छा। जैसे हम इंटरटॉक्सिन भी करते हैं, पीपीआर भी करते हैं, फाउंटेन माउथ भी करते हैं और गोल्ड फॉक्स भी करते हैं। अच्छा, ये टाइमली हाँ बिल्कुल, जो टाइम आता है। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम सहज ही नहीं आती? फिर भी हल्का फुल्का बुखार आना वो चलो अपने खुद 12 साल अपने स्तर से कर लेता हूँ। सब डॉक्टरों की मेहरबानी है। अगर सबसे बड़ी बात करूँ तो जो हमारे डॉक्टर साहब थे पहले, जहाँ से रह के गए थे गुजर जी, उन्होंने हमें ये इसका डाला था बकरी पालन के अंदर। अंग्रेज जी, हाँ जी हाँ जी। हमें ये देख के और ज्यादा खुशी हुई कि आपने जो एडू का प्लांटेशन किया है, हाँ जी, हाँ जी। नंबर 1 तो बड़ा सिस्टमेटिक किया है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है, इसके अंदर आप खेती भी ले रहे हो, हाँ जी, और आपने एक पंथ 2 काज कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में? डॉक्टर साहब, सब आप डॉक्टर्सों की मेहरबानी है। उन्होंने हमें गाइड किया था 3-4 साल पहले कि आप अल्डू के भी साथ साथ आप रोपण करो इसके खेतों के अंदर, और उन्होंने सारा तरीका और बीज भी एग्रीकल्चर वालों ने उपलब्ध करवाया था हमें, और हमने जहाँ अपने खुद के फार्म पे उनकी पौध तैयार की, उसके बाद हमने इनको लगाया था। अच्छा। और ये लगाने का तरीका भी कुछ, मेरे जो गार्जियन है आपको पहले बताया था कि वो अमेरिका में रहते हैं, तो उनका वहाँ अखरोट का बाग वगैरह, तो उनको काफी अनुभव था, तो उन्होंने ऐसे इस तरीके से लगवाया। बाकी आप देख के कुछ कमियां हो तो आप बताएं। मेरी ये एक्चुअली एडू का प्लांटेशन मेरे इंटरेस्ट की चीज है, और जैसा मैंने बताया कि दौसा जिला के बांदीकुई उपखंड में मेरी सारी नौकरी जो है ना वहीं हुई है, और उसी दौरान मैंने अब से करीब 15 साल पहले, 20 साल पहले अपने पशुपालकों के यहाँ इसी तरीके से 10 से 15 फुट की या 10 फुट की दूरी पर खेत के चारों तरफ मेड़ पे प्लांटेशन कराया। और ये प्लांटेशन कराने के पीछे मेरा ये नहीं था, ये कॉमर्शियल रूप देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता था, मैंने पढ़ा भी है, मैंने इसकी टेस्टिंग भी कराई है। एडू की पत्ती अगर हम अपनी गाय भैंस को खिलाएंगे उसका दूध बढ़ेगा। अच्छा। इसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, तो हमारे जानवरों में जो बांझपन संबंधी बीमारियां होती हैं वो भी कम हुई। तो मैंने देखा, दूसरी बात है, जब इसको हम सर्दी के टाइम में खिलाते हैं, जब चारे की भारी कमी आ जाती है, एक ऐसा एकमात्र पेड़ ऐसा है कि जो सर्दियों में जिसकी हम जंगाई करेंगे, बड़ी पत्ती है, और इसको भेड़ बकरी तो नंबर 1 पर खाती है, नंबर 1 पर। भेड़ बकरी बांदीकुई में मैंने देखा, गाय भैंस, लोग बाग इसको तूड़े में मिलाकर भी हरे चारे की तरह इसको खिलाते हैं। तो इसको खिलाने से दूध भी बढ़ा, और उनकी फैट परसेंटेज 1 से लेकर 2 तक फैट बढ़ी। अच्छा। अगर किसी किसान का दूध 40 रुपए जा रहा है, तो उसका दूध तो 50 और 55 रुपए के लीटर जाने लगा। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ, आपका नंबर लेना और मेरे को ये और शेयर करना, जब इस बार आप इसको दिसंबर जनवरी में खिलाएंगे, हाँ जी, तो आपकी बकरियों का दूध अगर फैट के हिसाब से बेचते हो तो उसमें क्या असर आया। ठीक है जी। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप इनको खिलाएंगे तो उनका वेट गेन तो होगा ही होगा, वेट गेन के साथ साथ उनमें बीमारियां कम होंगी, और विशेष रूप से बांझपन की तो बहुत सारी समस्याएं मात्र पत्ती खिलाने से हो जाएंगी। मैंने बांदीकुई तहसील में दौसा जिले में पिछले 15-20 सालों में 1 लाख से ज्यादा का प्लांटेशन एडू पेड़ का कराया है। ये मेरी स्वैच्छिक एक हॉबी थी,
कि पेड़ ही हमें जिंदा रख सकते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। और किसान के चूंकि चारों तरफ मैंने लगवाया है, अब आप ये मान लो मैंने किसान के खेत के चारों तरफ लगवाया, उसके पीछे लॉजिक ये था कि जब से निराश्रित गायें और जो हमारा आवारा पशुधन है जिसको कह देते हैं गाय और सांड, अगर इनको कैसे किसान अपने खेत से रोके, जब 3 साल का कितना बड़ा पेड़ हो गया ये, हाँ जी बिल्कुल। इसके चारों तरफ हम अपना कटीला तार भी बांध सकते हैं या वैसा बाड़बंदी भी कर सकते हैं। तो आपको जो 300-400 रुपए का खंबा लगाना पड़ता है तो वो लगाने की भी जरूरत नहीं, आप मेड़बंदी कर सकते हैं चारों तरफ से। और अपने ये जो पेड़ हैं ये आपने बहुत सिस्टम से आम के बगीचे की तरह, दूसरे बाग की तरह लगाए। इसके बीच में आपने लौकी, तोरी, कद्दू, दूसरी सब्जियों का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मेरा अपने मानना है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने फार्म हाउस को मेंटेन किया। और दूसरी बात है कि आज बहुत दिनों बाद एडू की हकीकत में कोई खेती लेगा तो वो अंग्रेज सिंह जी लेंगे सरदार गोट फार्म से। आपके सब ये बहुत बहुत धन्यवाद आपके ही सब। इसको साफ करना आसान है। इसको साफ करना सारे तरीके के प्रैक्टिकल आते हैं मेरे पास, जहाँ हर तरीके के, क्योंकि बहुत सारे किसान भी आते हैं तो प्रैक्टिकल कौन सा बढ़िया, ये ठान सबसे बढ़िया। आप दाना चाहे जहाँ भी डालोगे तो वो जहाँ तक जाएगा वहीं वही इधर ये डाल दिया तो उसका बच्चे का मुंह यहाँ नहीं आया नहीं। हाँ बिल्कुल। तो सभी तरीके के प्रैक्टिकल फिर 3-4-5 साल के बाद इसकी तो लाइफ है, इसकी तो लाइफ भी बहुत लंबी है, जो लाइफ टाइम है। ये भी अपने को एक देखना है। ये सबसे बढ़िया है, ये ऐसे ढाल में बनानी सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट है। इसका मुंह यहाँ यहीं के इसने खा दिया। कुछ भी डालोगे, कुछ आपको दोबारा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, इसके पास करना। अगर आप उनको हाइजेनिक तरीके से वो सफाई करनी। अच्छा ये बताइए कौन सा फ्लोर रख रखा, कितने महीने का है? ये 10 महीने के बच्चे हैं सारे सर। 10 महीने के। हाँ जी, ये 12 नंबर 5 में आ गए हमने। अच्छा ये सोजत है? ये सारी सोजत इसके अंदर थोड़े से हमारे सरोही और गुजरी के हैं। अच्छा अच्छा। 5-7 बच्चे हैं, बाकी ये वाला जो बकरा है वो बिल्कुल प्योर सरोही होगा? बिल्कुल सरोही, प्योर सरोही है सर। और जिसमें व्हाइट कलर आ गया वो गुजरी है? गुजरी आ जाता है। हाँ पठिया है। हाँ पटिया जो कहते हो आप। वो कितने दिन के बाद बकरा छोड़ते हो? डॉक्टर साहब या तो कोशिश करते हैं कि उसकी उम्र 16 से 17 महीने हो जाए। अच्छा। दोनों चीजें कंपेयर करते हैं, या तो 16-17 महीने की एज हो जाए उसकी। अच्छा। 1 से 1.25 साल। हाँ 1.25 साल। और साथ के साथ उसका जो वजन, बॉडी वेट है वो करीब 30+ के आसपास हो जाए। अच्छा। अगर वो 16 साल की हो गई, 16 महीने की हो गई, पर उसका वजन 30 नहीं हुआ तो भी हम बकरे के पास नहीं भेजते उसको। अच्छा, तो बड़ा प्लस पॉइंट आपने बहुत अच्छा लगा कि आपके बकरा इनसे बिल्कुल 100% सेपरेट रहेगा, ताकि अंडर एज मतलब कभी भी किसी कोई बकरी नहीं आए, नहीं तो उसकी एज पर है। तो ये हमारे जो फार्म के जो मेन ब्रीडर हैं, जो इस बढ़ोतरी का कार्य करते हैं, वो ये वाले हैं। ये वाले हाँ जी, सारे मेन ब्रीडर सब बकरियों से बाहर निकल के जहाँ आगे एक बाड़े के तो बिल्कुल सेपरेट रखते हो। सेपरेट बिल्कुल अलग। खाना क्या है आपके, इनके खाने के बारे में बताओ। इनका खाना हम वही डेली इनका 700-800 ग्राम पर डे 12 महीने। मक्का। हाँ 12 महीने तो चूंकि ये तो हाफ ऑफ द ब्रीड होता है। हाँ पूरे उसका मतलब 50% होता है। हाँ जी। तो अगर इसको बकरे को सपोर्ट करो, इसको कोई लेना चाहे तो क्या लेना चाहिए सर जी। इसकी 1,25,000 रुपये कीमत है। और इसके अंदर भी ये अभी बड़ा है, और इसके अंदर एक छोटा ब्रीडर भी है, फुल टॉप क्वालिटी का, ओनली 14 महीने का भी हुआ। गिंदर उसको दिखाना, ये वाला बैठा। हाँ बैठा हुआ। और इसकी कीमत सर जी 1,75,000 है भाई। हाँ बिल्कुल सर। हाँ ये बताओ इसका कारण क्या है? बिल्कुल सर जी, इसका और उसका कंपेयर करके सारी चीजें बताऊंगा सर। वो बकरा जो आपने देखा है और ये बकरा मेरा वो है, ये वाला। हाँ जी, अभी ये 14 महीने का और 60 किलो इसका बॉडी वेट हो चुका है। 60 kg हो चुका? 60 kg हो चुका सर जी। क्योंकि हम हर बकरे का रिकॉर्ड, जब इसकी जन्म डेट ऑफ बर्थ है और सारी हर किसी जानवर की पूछोगे कि कौन से बकरे से बकरी कवर हुई, उसकी माँ का, उसके बाप का नंबर हमारे पास मिलता है पूरा। अच्छा, इन्होंने टैगिंग तो करने रखी है आपने? सब बिल्कुल सर, आपने ध्यान नहीं दिया, पैरों के अंदर हमने टैग किया। अच्छा, ये क्या टैग बांध रखा है? बिल्कुल सर, टैग बांधा हुआ है। हाँ बिल्कुल बांध। तो इसका कई बकरियों को लिखे रखा, वो नंबरिंग कर रखी, वो नंबरिंग कर रखी, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों कर रखी है। वो ब्याई हुई बकरियां, उनके बच्चे हैं छोटे। तो ये बच्चा किसका है, उसी को लगाया? नहीं सर जी, वो उसके अंदर के बच्चों को दूध पिलाने में प्रॉब्लम। टैग पे फोकस करना भाई बेटा, इसको साफ करके इसका टैग नंबर बताओ क्या है? हाँ इसका टैग नंबर बताओ बेटा, फोकस करके बता दो, साफ करके बता दो।
32 नंबर तो बकरा इसकी है। आपने इतनी कीमत क्यों रखी, जबकि वो इसका बाप भी आपके पास है, ये भी है? हाँ जी, इसका बाप नहीं है हमारे पास। अच्छा। हमारे जब हमने लिया था तो उसका एक बकरी की भी हम कीमत अच्छी लेकर आए थे इसके लिए। करीबन इसकी माँ की कीमत 50,000 लेकर आए थे, और जो हमारे यहाँ पैदा हुआ था इसके बाइक की हाइट भी अच्छी है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखोगे, सबकी बकरों की आंख है जो ना वो गोल्डन में मिलेगी और इसकी व्हाइट में मिलेगी, और दूसरों से इसके कान लंबे हैं और फुल गुलाबी, हर एंगल से हर जगह से देखो। ये तो है कि इसके कान गुलाबी है, आंख व्हाइट है, क्या इसीलिए इसकी कीमत है? इसके लिए कीमत है। ये बात है यार, इनका तो चलो व्हाइट कलर आ गया तो इसकी कीमत डाउन होगी, और ब्लैक स्पॉट आ गया। हाँ जी, थोड़ा अभी ये मेरा 6 साल का ब्रीडर हो गया। अच्छा, इसका कितने साल तक रखते हो आप? एक करीबन 5 से 6 साल तक रख लेते 5-6 साल के बाद बेच देते हैं। हाँ जी, ये इसका वजन 1 क्विंटल 20 किलो है। हैं? हाँ जी, अभी बिल्कुल कांटा करके भी दिखा सकता हूँ। 1 क्विंटल 20 किलो है, उसका 90 किलो है, 95 किलो उसका सर। मेरे पास रिकॉर्ड रहता सर। अच्छा। अगर कोई किसान, जैसे आपने 450 वर्तमान में 500 आपके पास है, तो किसान पूरा खर्च काट के, भाई आपकी सैलरी भी आप रहे, भले बेशक आप परिवार के सदस्य हैं, हाँ जी, लेकिन अगर कोई आदमी लाए वो तो किसी को भाई रखेगा, उसको तनख्वाह भी देगा, बिल्कुल लाइट का भी खर्च आएगा, पानी का आएगा, दवाई का आएगा। तो अगर एनुअल इनकम के हिसाब से देखा जाए तो 500 पे एक किसान अच्छे एक आइडियल फार्म पे क्या कमाने कर सकता है? डॉक्टर साहब, ये आपके पास 10-11 साल का अनुभव है, आपसे अच्छा अनुभव किसी के पास? डॉक्टर साहब जी, जो कि हम निचोड़ निकालते हैं डॉक्टर साहब कि 25% इस समय मार्जिन है इसमें। अच्छा, हाँ जी, उसका मार्जिन को बढ़ोतरी करना चाहता है, वो किसान के ऊपर निर्भर हो जाती है। अच्छा। किसान के ऊपर कैसे रहेगी डॉक्टर साहब? वो ऐसे रहेगी कि वो अपने खेत के अंदर से कितना उत्पादन करके इनको खिला दे, वो अपने वो घट सकती है, वो कम हो जाएगा, वो लागत कम हो जाएगी। वो लागत कम हो तो ये जाएगी। जो और 25% बताया, ये 25% में किस तरह कैलकुलेट? सब कुछ काटने के बाद आ जाएगा सर। आपके उसके अंदर हम उसके अंदर 6 से 7% मोर्टेलिटी भी ऐड कर देते हैं, और आपका जो लेबर खर्च है वो भी निकालने के बाद कितना पैसा आपको बच जाता है। तो कोई कितना माने आपके फार्म हाउस है एनुअल देखो, एक आइडिया लगे? डॉक्टर साहब, हमारे करीबन 70-80 लाख रुपए के हम बकरे हर साल सेल करते हैं। 70-80 लाख रुपए के सेल कर देते हैं, उसका करीब 25% आपका 20 लाख रुपए सब के किसान बचा सकता है। हमें इससे बड़ी खुशी, लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है कि पता नहीं कितनी आमदनी होती है, लेकिन ये है कि 25% में कोई बैंक आपको नहीं दे सकता, कोई इंडस्ट्री ये ग्रोथ नहीं दे सकती है। डॉक्टर साहब, इसमें खर्च भी तो बहुत करोड़ों में ही आते हैं। बहुत करोड़ों के करोड़ों के आते हैं। अभी आप फार्म पे बात करोगे तो 1 करोड़ से बाहर का तो माल ही उपलब्ध है। क्वांटिटी की नजर करोगे तो बकरियां हैं, 200 बकरी भी है, बकरे भी हैं, तो करीबन 500-550 के आसपास आज आपके पास स्टॉक है। आपने बहुत अच्छे तरीके से आज अपने को जानकारी दी। आप जो आशीर्वाद है, हमें जो मिलकर बड़ी खुशी इसलिए हुई कि आपने टू द पॉइंट और वेरी प्रैक्टिकल, जिसको हम ये कहें बिल्कुल ट्रूली सत्यता के साथ आपने हमारी बातों का जवाब दिया, और बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फार्म हाउस देखने से के मामले में वैसे अच्छा लगा, क्योंकि निश्चित रूप से आपने बताया कि इससे जो हमारी मेंगनी से भी आमदनी होती है, इसको बेचने प्लस हमने देखा इधर निगाह मारो पेशेंट को आप टाइमली कभी गौर नहीं किया उसके ऊपर। अब ये जो चारा डाला आपने, हाँ ये जी। खा रहे हैं, हाँ जी। तो औसत कितने किलो डाला होगा एक बार में? अब जो इसको करीब मान के चलो 20 किलो के आसपास चले गया होगा। 20 किलो, और ये हैं ज्यादा, करीब 40 होंगे, तो आधा केजी इनके बटन। आधा केजी है। यानी कि हमने डिवाइडेड डोज में देना, वनस्पति एकदम ज्यादा दे देते हैं, पेट फूल के बकरी मर जाती है, और एंट्रोटॉक्सीमिया ना लगाएं तो वैसे मर जाती है, और अगर उनको एफएमडी हो गया, खुरपका मुंहपका हो गया, तो वैसे बेकार। यानी कि वैक्सीनेशन तो मस्ट है। वैक्सीनेशन अगर टाइमली करा लिया तो बीमारियां बहुत कम आएंगी, आपका प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। और वैक्सीनेशन समय पे है तो बीमारियां नहीं आएंगी, और साफ सफाई हाइजीनिक कंडीशन है तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, नए किसानों के साथ। जय हिंद, जय भारत।